तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि झारखंड की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का वर्णन कीजिए। झारखंड की जो जनजातीय महिलाएं हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और शैक्षिक स्थिति क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो झारखंड की जनजातीय महिलाओं से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा, चाहे जनजातीय महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में पूछा जाए या फिर जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही। ठीक है, जनजातीय महिलाओं से। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो तैयारी जाके वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड की जनजातीय महिलाएं राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे परिवार, कृषि, वन उपज संग्रह, पशुपालन तथा घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या कहा गया, जो झारखंड की जनजातीय महिलाएं हैं वो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, वे परिवार की, कृषि, वन उपज संग्रह, पशुपालन तथा घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जो जनजातीय महिलाएं हैं वो कृषि में, पशुपालन में, घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि उन्हें समाज में अपेक्षाकृत सम्मान प्राप्त है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वे अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि उन्हें समाज में अपेक्षाकृत सम्मान प्राप्त है, मतलब और जो लोग हैं समाज में उनकी अपेक्षा उनको ज़्यादा सम्मान प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वे अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। जो जनजातीय महिलाएं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति क्या है। ठीक है, जो भी झारखंड की जनजातीय महिलाएं हैं उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और शैक्षिक स्थिति किस तरह से है। पहले हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति जनजातीय महिलाओं की। पहले देख लेते हैं परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान। सामाजिक स्थिति क्या है, मतलब परिवार और समाज में जनजातीय महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है। जनजातीय समाज में महिलाओं को परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। वे खेती, घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ मिलकर बराबर की भूमिका निभाती हैं। तो परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान है महिलाओं का, जनजातीय महिलाओं का। कहाँ पर? अपने सामाजिक स्थिति को बता रहे हैं। जो सामाजिक स्थिति है वहाँ पर महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है निर्णय लेने में सीमित भागीदारी। निर्णय लेने में जो जनजातीय महिलाएं हैं उनको सीमित भागीदारी दी जाती है। हालांकि परिवार के छोटे छोटे निर्णयों में उनकी राय ली जाती है, लेकिन गांव या समाज के बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। मतलब अगर हम लोग परिवार का बात करें, समाज की बात करें, तो वहाँ पर उनका सम्मानजनक कह सकते हैं कि रोल है। ठीक है, कह सकते हैं कि वहाँ पर रोल निभा रही हैं। लेकिन इसके जगह पर अगर आप निर्णय लेने का बात करें तो समाज में निर्णय लेने का अधिकार जो है महिलाओं को सीमित है, कम है, पुरुषों से कम है। घर में हालांकि वो निर्णय ले सकती है, छोटे छोटे बातों का निर्णय ले सकती है कि परिवार कैसे चलाना है, परिवार के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक निर्णय है उनमें उनकी भागीदारी कम होती है। तो ये हमारी जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग सामाजिक स्थिति देखेंगे वो है संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक। संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक। जनजातीय महिलाएं लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा, रीति रिवाज, त्यौहार और पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्हें जनजातीय संस्कृति की संरक्षक माना जाता है। तो ये इनका सामाजिक स्थिति है। जो महिलाएं उनको लोकगीत या फिर कैसे जो संस्कृति है उसका संरक्षक भी माना जाता है, क्योंकि यही लोग लोकगीत को, लोक नृत्य को, भाषा को, रीति रिवाज को, त्यौहार को, परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, चौथा जो यहाँ पर लोग स्थिति देखते हैं वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनको झेलना पड़ता है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पताल, डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को गर्भावस्था, कुपोषण और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जो सामाजिक स्थिति का बात करें अगर जनजातीय महिलाओं में, तो वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है जनजातीय महिलाओं, क्योंकि अस्पताल नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर नहीं होते, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होते, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान या फिर कहते हैं कुपोषण का शिकार होते हैं वो लोग, या फिर अन्य बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये है जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति। पांचों जो स्थिति है वो है सामाजिक चुनौतियाँ। बहुत सारे सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएं आज भी कई जनजातीय क्षेत्रों में
महिलाओं के विकास में बाधा बनती है। मतलब अशिक्षा के कारण गरीबी है तो वो लोग को कमाना पड़ेगा, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, बाल विवाह है, घरेलू हिंसा है और जागरूकता की कमी है। ये सारी समस्याएं आज भी जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में बाधा बन रही है। महिलाओं का विकास नहीं हो पा रहा। तो ये हमारे कुछ जो जनजातीय महिलाएं उनकी सामाजिक स्थिति को हमने समझा। आगे दोस्तों हम लोग आर्थिक स्थिति को देखेंगे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या है जनजातियों में। ठीक है, पहला है कृषि और वनोपज पर निर्भरता। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है कि वो लोग जो जनजातीय महिलाएं हैं वो आर्थिक स्थिति उनका कैसा है, तो वो कृषि और वनोपज पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश जनजातीय महिलाएं खेती, पशुपालन तथा जंगल से महुआ, साल पत्ता, तेंदुपत्ता, लकड़ी और अन्य वन उपज एकत्र करने का कार्य करती हैं, जो उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। तो इस तरह से जो जनजातीय महिलाएं हैं, उनका आर्थिक स्थिति है कृषि और वनोपज पर वो निर्भर रहती हैं। ठीक है, और उस तरह से वो काम करती हैं। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका स्थिति देखेंगे वो है आय के सीमित साधन। इनके पास आय के सीमित साधन होते हैं क्योंकि शिक्षा का कमी है, जागरूकता का कमी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो यही सब काम वो कर सकती हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण उनकी आय मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी तक सीमित रहती है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती। तो ये क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति है जनजातीय महिलाओं की। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग स्थिति देखते हुए है समान कार्य के बावजूद कम मजदूरी। आज भी आप देखते हैं कि जो जनजातीय लोग हैं उनमें आप देखते हैं महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, कम मजदूरी दिया जाता है, जबकि पुरुषों को उससे अधिक मजदूरी दिया जाता है। तो समान कार्य के बावजूद कम मजदूरी दिया जाता है। ये क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति है जनजातियों की महिलाओं का। कई स्थानों पर महिलाएं पुरुषों के बराबर मेहनत करती हैं, फिर भी उन्हें कम मजदूरी मिलती है। इससे आर्थिक असमानता बनी रहती है। तो ये भी क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति है कि जो जनजातीय महिलाएं उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से है। चौथा जो स्थिति है वो है स्वरोजगार और उद्योगों का अभाव। उनमें स्वरोजगार और उद्योगों का अभाव है। लघु उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार के अवसर कम होने के कारण महिलाएं अपनी आय बढ़ाने में कठिनाई महसूस करती हैं। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, सब जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या फिर काम कर रही हैं अपने हिसाब से। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं स्वयं सहायता समूहों का योगदान। स्वयं सहायता समूहों का योगदान। वर्तमान समय में अनेक जनजातीय महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर बचत, ऋण, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, सिलाई, हस्तशिल्प आदि कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो आज के टाइम में जो जागरूक महिलाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो स्वयं सहायता समूहों का योगदान ले रही हैं, योगदान दे रहे हैं उनमें। मतलब वो क्या करते हैं, खुद से पैसा जोड़ते हैं, बचत करते हैं, ऋण में पैसा लगाते हैं, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन से सिलाई, हस्तशिल्प, ये सारे कार्यों में वो खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो इस तरह से जनजातियों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति है। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जनजातियों में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी, या फिर उनकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं है, या फिर क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। जो जनजातीय महिलाएं हैं उनमें शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। गरीबी, विद्यालयों की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर अन्य वर्गों की तुलना में अभी भी कम है। जो अन्य वर्ग हैं, जनजातियों के अलावा बहुत सारे वर्ग के लोग एक जगह पर रहते हैं, तो उनकी तुलना में आज भी इनकी जो शिक्षा है उसके स्तर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर हम स्थिति देखते हैं शैक्षिक स्थिति महिलाओं की, वो है बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या। कई बार जो जनजातीय महिलाएं उनको बीच में पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, चाहे विवाह हो गया हो, या फिर मतलब कोई भी कारण हो सकता है। तो घरेलू कार्यों का बोझ, आर्थिक कठिनाइयाँ और कम उम्र में विवाह होने के कारण कई लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। तो बीच में पढ़ाई छोड़ने की भी समस्या देखने को मिलती है। ये है महिलाओं की शैक्षिक स्थिति जनजातियों में। तीसरा है उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच। बहुत ही कम लड़कियां क्या करती, उच्च शिक्षा तक पहुंच पाती हैं। महाविद्यालयों की दूरी, आर्थिक समस्याएं और संसाधनों की कमी के कारण बहुत कम जनजातीय महिलाएं उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। मतलब ऐसा शिक्षा जिससे वो रोजगार कर सकती हैं, रोजगार कमा सकती हैं, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, वहाँ तक बहुत सारी महिलाएं नहीं पहुँच पाती। बहुत ही कम, बहुत ही सीमित महिलाएं वहाँ तक पहुँच पाती। तो ये है महिलाओं की जनजातीय स्थिति। चौथा जो पॉइंट हम देखेंगे वो है सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, महिलाएं साइकिल योजना और अन्य शैक्षणिक योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इस तरह से जनजातीय महिलाओं का शैक्षिक स्थिति देखने को मिलता है कि आज के टाइम में थोड़ा सा उनको क्या राहत मिल रहा है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुँच रही, तो उनकी शैक्षिक स्थिति में थोड़ा सा मजबूती आ रहा है, सुधार आ रहा है। पांचों जो हम लोग स्थिति देखेंगे वो है शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता। अब जो महिलाएं, जनजातीय महिलाएं, उनका भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रहा है। वो भी चाहते हैं कि हम शिक्षित हो, पढ़े लिखें।
आज पहले की तुलना में जनजातीय समाज में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अधिक परिवार अपनी बेटियों को विद्यालय और महाविद्यालय भेज रहे हैं, जिससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। तो जागरूकता बढ़ रहा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रहा है। ये है जनजातियों में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी डगमग है, उसके बावजूद भी आज के टाइम में उसके सुधार के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिस कारण जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति को थोड़ा सा सुधारा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं की स्थिति को समझ लिए। एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख लेंगे कि झारखंड की जनजातीय महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। वे परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। यदि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुविधाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए तो उनकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ तथा सम्मानजनक बन सकती है। अगर उनके शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके रोजगार के लिए ध्यान दिया जाए, अगर उनके स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, फिर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाए, तो जो उनकी स्थिति है वो अधिक सुदृढ़ और सम्मानजनक बन सकती है। ये क्या है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कर लीजिए और आराम से आप लोग तैयार करके जा सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना और वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे, ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।